तो भाई कुछ ऐसा कंडीशन हो रखा है पटना का। एक ब्लॉगर के लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि अपने फुटेज को मैनेज करना। अब हमारे सिस्टम में एक और फुटेज का फोल्डर बन चुका है जो कि शहनाज का है, और इस साइड में मेरा है। ये सब इसमें सारे फुटेज वगैरह ला के डंप करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर एडिट करना होता है। और ये देखो जो डन का फाइल है ना, इसमें इतने सारे फोल्डर बन चुके हैं अभी कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बहुत सारे फुटेज को हमें डिलीट भी करना पड़ता है। सो अभी सारे फुटेज को डिलीट करने के बाद, सब कुछ सेटल्ड करने के बाद ही आगे का कुछ काम हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका तो साहब आपके साथ है। ज़िंदगी ऐसी चल रही है, बस काम होता है और काम के बाद खाना पीना, और सोना तो एकदम ख़त्म हो गया क्योंकि सोने का कोई रूटीन नहीं है। जब भी दिल करता है तभी सोते हैं, जब भी मन करता है तभी ब्लॉग की शुरुआत होती है। अभी इतना रात हो गया फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि बिना आपसे बात किए रहा नहीं जाता भाई अंदर से। मैं सोच रहा हूँ ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, जैसे कि जो कमेंट्स आते हैं उससे बहुत लोगों का ये कहना होता है ना कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन मैं पढ़ता सारे कमेंट्स को हूँ। तो उन कमेंट्स का आप सही से यूटिलाइजेशन किया जाए, और उन जो हर एक ब्लॉग पर टॉप 10 कमेंट्स होंगे ना, उनको इंस्टाग्राम पर उनके स्टोरी में डाली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो भैया अगर आप कमेंट कर रहे हो ना तो फिर ज़रूर करो। लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है करो, लेकिन जो करना है करो। उस ब्लॉग देखो आप, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना तो उस पर सजेशन भी दो। तो ये वाली चीज़ अगर आपको देखनी है इंस्टाग्राम वाली, तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे नीचे दिख रही होगी, उसको आप फॉलो कर लो, और वहाँ पर जाने के बाद आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी घड़ी में हो रहे हैं 11:05, और रमज़ान की वजह से ना ब्लॉग शुरू होने में कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता, कोई टाइमिंग नहीं होती है। और 11 बजे रात को इस साइड में भी कपड़े सुखाए जा रहे हैं और डाले जा रहे हैं। और कभी टाइम नहीं मिलता क्या तुमको कपड़े डालने? टाइम मिलता है, ध्यान से ऊपर जाता क्या अभी मतलब कि याद आया तो मैंने सोचा फटाफट डाल लेती हूँ। फटाफट डाल लेते अभी 11 बजे रात को फटाफट डाल लेंगे, और हवा अच्छी चल रही है इसलिए क्या होगा ना कि जल्दी कपड़े सूख भी जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं भाई साहब। सब कुछ का टाइम टेबल जो है ना बिल्कुल चेंज हो चुका है। कब क्या हो रहा है, कब कैसे कुछ हो रहा है पता नहीं चलता। बस खबरें आती हैं और खबरें देख करके आप डरते रहते हो। शहरी के बाद दिन भर भागा दौड़ी, और जो कुछ भी काम होता है वो आप निपटाते हो, और उसके बाद आपको इफ्तार के लिए हाजिर होना पड़ता है घर में। और इफ्तार के टाइम सब कुछ इनका होता है, हमारा कुछ नहीं होता। सब इनके मैनेजमेंट के थ्रू देखा जाता है। और अभी क्या है ना कि इनके ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। अगर अभी तक आप चैनल को इनका सब्सक्राइब नहीं किया तो शहनाज लाइफस्टाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और तो जाकर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि वहाँ पर अभी डेली लाइफ से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स इनके आने वाले हैं। तो अभी सीधे मिलते हैं आपसे शहरी में। रमज़ान में यही होता है कि ज़्यादातर आदमी मतलब हम लोग सहरी करने के बाद ही अगर सोना होता तो अच्छे से सो पाते, उससे पहले तो सो नहीं पाते। नहीं होता। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जस्ट सो करके उठे हम लोग। ये सो क्या गए यार, मतलब कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते करते हो गया था 1:30 बज गया। उसके बाद कुछ विजुअल इंजेस्ट कर रहा था मैं, उसके बाद फिर 2 बज गया, और बस मुख्तसर आधे घंटे सोया हूँ मैं। अभी आप घड़ी में देख सकते हो 3 बज रहे हैं, और हमारी शहरी जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। शहरी में क्या क्या आप वो भी देख लो। ये मेरठ वाली रोटी है और ये दही है, बट इतना कुछ खाया जा नहीं पाता, थोड़ा बहुत खाएंगे। और उसके बाद फिर अभी नमाज पढ़ने के बाद अज़ान हो जाएगी, और फिर यही होता है रोज़ के शहरी का रूटीन। अभी आपसे मिलते हैं कल सुबह और बात करते हैं सुबह में। हो बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे, पहले चेतक को रिफ्यूल कराना ज़रूरी है। इतने दिनों से घर में लगने के बाद रिफ्यूल नहीं हो पाया था। मैं कल भी निकला था जब शहनाज के लिए गिफ्ट लाने के लिए, तो भी इसे रिफ्यूल कराना भूल गया था। एक्चुअल में होता क्या है ना, आजकल जल्दी से जल्दी घर भागने की कोशिश होती है। एक तो मुझे गिफ्ट नहीं मिला था, दूसरी चीज़ हुई ये थी कि भाई इफ्तार का वक्त हो रहा तो कैसे जल्दी से निकला जाए, इस बारे में चिंता हो रही थी। बस तेल था इतना कि हम लोग घर चले गए, लेकिन अभी रिफ्यूल कराना ज़रूरी है। दूर दूर से बात किया जाए, दूर दूर से सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार, सब लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं।
कहाँ दिख रहा हमको? बिना मीटर दिखाए देखिए, इतना दूर से दिखेगा हमको? एगो आदमी नहीं रहेगा तो भैया अभी चेतक हो चुका है रिफ्यूल और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नाइस टू मीट यू। तो दानिश बाबू को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जाएं और पेमेंट करा के आएँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे डर लग रहा था इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन कर रहा था भाई। मैकडी इज ओपन, सब ओपन है, लेकिन कहीं पर बैठ के खाया नहीं जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मना किया। और जो फर्स्ट वाला आया था ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो किया गया था, उसमें ये था कि आप 25% एरिया ही कंजम्पशन कर सकते हो रेस्टोरेंट में आप बैठ कर के जो खाना है। तो लेकिन अब जो है कि पूरी तरह से होम डिलीवरी और टेक अवे का प्रोसेस सारे रेस्टोरेंट और होटल्स में कर दिए गए हैं। वैसे भी रोज़ा चल रहा है यार, बस रोज़े के बाद होटल वगैरह खुल जाए तो अच्छा रहेगा, कोविड ख़त्म हो जाए तो सही रहेगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। गर्मी अपने चरम पर है, सूरज देवता स्तर पर खड़े हैं, अक्सर मेरे सामने आ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मुझे आई डोंट नो। हमेशा की तरफ इस्कुमान भवन वैसी खूबसूरत चट्टान की तरह खड़ा, सीना चौड़ा करके। भाई पटना की पहचान है ये इस्कुमान भवन। नाउ एंटर्ड इन फ्रेजर रोड और अभी हमें जाना विशाल मेगा मॉर्ट, और विशाल मेगा मॉर्ट से कुछ चीज़ें लेनी है, फिर वापस देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। भैया खुला है, ये एक अच्छी बात है कि विशाल मेगा मॉर्ट ओपन है अभी, और इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। वी आर इन विशाल मेगा मॉर्ट और शॉपिंग मॉल की हालत कुछ ऐसी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर भीड़ तो एकदम भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया। भाई अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस तरह का फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी मॉल में इतना ज़्यादा सन्नाटा देख रहा हूँ जहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। पूरा का पूरा बिलिंग काउंटर जो है ना वो खाली है। फिर ऐसा लग रहा है किसी हॉरर प्लेस पर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी आदमी नहीं यार, एक भी नहीं। हम लोगों को लेना था एक डिनर सेट और कुछ और क्रॉकरी का आइटम, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आज सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी आइटम की ही बिलिंग होगी, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह सब की बिलिंग होगी और बाकी के प्रोडक्ट की बिलिंग TDS में होगी। तो भाई साहब इसलिए आज सिर्फ ये लेकर घर जा रहे हैं। थैंक यू। लेना था डिनर सेट और दानिश को भी लेना था क्रॉकरी कुछ सामान, बट अभी हो नहीं पाया क्योंकि आज क्या क्या कह रहा था, क्योंकि भाई ऐसा है सीन की TTS चल रहा है। TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आप शॉपिंग कर सकते हो सब आइटम, बट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जो है आपको सिर्फ ग्रोसरी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब कि जो एसेंशियल चीज़ें आज इसी की शॉपिंग कर सकते हो। तो ज़रा सा अपना बैठ लग रहा आज, कोई बात नहीं मैंने। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन बट होम डिलीवरी अगर चाहिए आपको फ्रेजर रोड वाले विशाल से तो ये नंबर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग। दिस द प्रेजेंट सिचुएशन, कंडीशन, हालात जो दिल में आओ कह लो। डाबंगला चौराहे क्यों भैया? तो भाई साहब अभी डाबंगला चौराहे पर है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्या मटर गश्ती नहीं रहा है क्या? जितना ज़्यादा जाम से भाग रहे हैं उतना ज़्यादा जाम मिल रहा है। भीड़ भड़ाके से दूर जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर खड़े होकर के आप फील करते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। सो मच हॉट। 4 बजने वाले हैं घड़ी में, 3:45 हो गए, तब बंद हो जाए, क्लोज हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा बस भाई। पुलिस ऑन द रोड और ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक ही खुलने का समय था, आप लोग बंद कर लीजिएगा।
तो भाई कुछ ऐसा कंडीशन हो रखा है पटना का कि 4 बजते ही पुलिस ऑन द रोड, और ये कहना शुरू कि 4 बज चुके हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए, दुकानों को बंद करिए। तो हम लोग भी अब घर निकल रहे हैं क्योंकि दुकान बंद करने का वक्त आ चुका है। बढ़िया बढ़िया, नाइस टू मीट यू। बढ़िया, ओके, चलिए आपसे मिलते हैं सीधे घर पर। तो भैया जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी सब कुछ इफ्तार उफ्तार करने के बाद, निपटाने के बाद, खाना वाना खा करके एकदम फ्री होने के बाद अब जो है कि ब्लॉग को एडिट करने का टाइम है। सारा कुछ इंजेस्ट हो चुका है सिस्टम में, और कहानी मैं इसलिए बोल रहा था कि जहाँ शुरू हुई थी वहीं पे शुरुआत फिर से हो रही है, क्योंकि अभी जो है ना सिस्टम में सारे फुटेज को डंप किया गया है और उसके बाद अब उसको एडिट करने का काम किया जाएगा। आज दिन भर बहुत भागा दौड़ी रही भाई साहब। सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही ना कि आज सड़क पर जब हम निकले तो देखने को मिला कि 4 बजे के बाद पुलिस ज़बरदस्त डंडा दिखा रही है। डंडा दिखा करके कह रही है कि आप लोग दुकानें बंद करो। एक्चुअल में क्या है कि लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग कॉपरेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि सभी लोग मास्क पहन करके सड़क पर निकलते हैं और जो कुछ भी करना है वो करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ी सी मुश्किल बात है, क्योंकि मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए इस पे लेकर के कई बार सवाल उठते रहते हैं। फिर भी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन सभी लोग खुश नहीं है भाई। जो लोग परेशान हाल है, मतलब कि जिस पर बीतती है बस वही जानता है। हमारे ऊपर अगर नहीं बीती है तो हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए अभी, लेकिन जिन पर बीत रही है ना इस कोविड के सिचुएशन में, जो लोग परेशान हैं उस समय क्या हो रहा है बस वही जान रहे भाई। तो हम लोग को मिल करके दुआ करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं मदद करने को लेकर के, उसमें आप मदद करिए, खुद सेफ रहिए, घर में रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, बेकार की न्यूज़ मत देखा करिए यार। मैं भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब आप न्यूज़ खोलते हो तभी समझ में आता है कि कोविड जैसी कोई चीज़ भी है। जब रोड पे निकलते हो तो बहुत कम ऐसी चीज़ें दिखती हैं। तो आपको प्रिकॉशन लेना है, अपने आप को सेफ रखना है, घर वालों को सेफ रखना है, और अगर आप सेफ हो तो आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे। तो इसलिए मैं भी दुआ करता हूँ कि आप सभी सेफ रहिए, हमारी जनता सेफ रहे, उसके बाद जितने लोग भी हैं सभी लोग सेफ रहें और हम लोग भी सेफ रहें। रमज़ान चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सांस ले लूँ सांस ले लूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। रमज़ान चल रहा है, हम लोग दुआएं कर रहे हैं, और लगता नहीं कि इस बार ईद की नमाज़ मिल पाएगी। लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि 2 बार ईद की नमाज़ हमें नहीं मिल पाएगी, ऐसा लग रहा है। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, चर्च गुरुद्वारा सभी बंद है, सभी लोग अपने घर में ये इबादत कर रहे हैं। आप लोग भी घर में रहिए, इत्मीनान से रहिए, सुकून से रहिए, ज़िंदगी कायम रहेगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको वही साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।